आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग मेटा ऐड को लेकर, वो ये दो चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं, लर्निंग फेज या लर्निंग लिमिटेड। इवन के ये चीज़ें अगर शो भी नहीं होती और हमारा ऐड एक्टिव शो होता है, फिर भी हमारा ऐड रिजल्ट नहीं देता। और लर्निंग फेज और लर्निंग लिमिटेड फेज की सबसे बड़ी जो वजह है वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है, देखिए लर्निंग फेज को अगर हम देखें तो इसकी 4 बड़ी रीजंस हो सकती है जो कि मेटा ने खुद बताया है। आप वहाँ पे जाके रीड करेंगे, ठीक है, मेटा एड सेंटर में, तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। वहाँ पे भी यही ऑप्शंस मेटा ने बताए हैं कि आप अगर इन चीज़ों को अवॉइड करते हो या फिर आप अवॉइड नहीं, आप इन चीज़ों पे ज़रा नज़र डालते हो और इनको आप एडजस्ट करते हो तो आपको जो है लर्निंग फेज से निकलने में इतना टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले है अगर आपकी जो कन्वर्जेशन है लेस देन 50 कन्वर्जन पर वीक, यानी कि एक हफ्ते में, ठीक है, जब आपने ऐड लगाया उसके एक हफ्ते के अंदर अगर 50 कन्वर्जन्स नहीं आती, ठीक है, तो भी स्टिल आपका ऐड जो है लर्निंग फेज में रहता है। और इसके अलावा फ्रीक्वेंट एडिट्स, यानी कि आप 2 दिन 3 दिन आप देख रहे हो, ठीक है, और फिर आप क्या कर रहे हो कि बजट को छेड़छाड़ कर रहे हो, यानी कि अगर आपका ऐड बजट जो है वो 1000 है, ठीक है, और फिर आप देख रहे हो कि नहीं अभी ऐड तो यानी कि हो ही नहीं रहा कुछ भी, तो बजट बढ़ा देता हूँ, तो अचानक से आप 1000 और बजट बढ़ा देते हो, तो वो तो ऑलरेडी लर्निंग फेज में होता है ना। तो आपने उसका बजट बढ़ा के और दोबारा से डे 1 से उसको कर दिया आपने कि वो डे 3 में था, ठीक है, लर्निंग करके, और डे 3 भी उसका जो है क्लियर होने वाला था। आपने क्या किया कि दोबारा से उसको लर्निंग फेज में डाल दिया। तो इससे यही होता है कि दोबारा से 0 से स्टार्ट होता है आपका ऐड और फिर से वो लर्निंग फेज में चला जाता है। इसके अलावा अगर आप टारगेटिंग दोबारा से उसमें करते हो, कोई छेड़छाड़ करते हो, तो फिर वो दोबारा से 0 में आ जाता है और फिर से वो स्टार्ट से जो है करता है, अपना लर्निंग को जो है स्टार्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा क्रिएटिव्स आप चेंज करते हो तो भी वो यानी कि दोबारा से स्टार्ट होता है लर्निंग करना। इसके अलावा आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, टू मैनी एड सेट्स और बजट स्प्लिट, यानी कि आप क्या करते हो कि एक ही कैंपेन में बहुत सारे एड सेट्स बना देते हो, ठीक है, उसमें बजट को स्प्लिट करते हो, यानी कि 3 एड सेट्स बनाए, 1000 रुपये आपने उसमें बजट रखा और आपने उस बजट को स्प्लिट कर दिया 3 एड सेट्स में, ठीक है, और उस 3 एड सेट पे भी आप क्या करते हो कि एक एड सेट पे आप 3 ऐड जो है ऐड क्रिएटिव टेस्ट कर रहे होते हो, तो 1000 रुपये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बजट आप छोटा रखते हो और उसमें आप क्या करते हो, मल्टीपल एड सेट्स को जो है टेस्ट कर रहे होते हो, तो वहाँ पे भी लर्निंग फेज बिल्कुल स्टक हो जाता है और वो आगे पीछे कहीं नहीं होता, ठीक है। कोई भी उसमें आपको ये आप नहीं कह सकते कि लर्निंग फेज से मेरा ऐड निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि बजट ही इतना आपने बिल्कुल कम बजट दिया और उसमें आपने बहुत सारे एड सेट्स बना के, बहुत सारे ऐड बना के फेसबुक को कंफ्यूज कर दिया। सो यहाँ पे भी इम्पॉसिबल है कि आपका जो लर्निंग फेज है वो ख़त्म हो, तो इन चीज़ों को ज़रा अवॉइड करें। इसके बाद आ जाता है रॉन्ग ऑप्टिमाइजेशन इवेंट चूज़, यानी कि जैसे आपने ऐड रन कर दिया, ठीक है, आपने 1000 का बजट दिया उसको और आपने परचेज जो इवेंट होता है डायरेक्ट आप उस पर चले गए और आपने ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब मेरा जो है परचेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस तरह नहीं होता। स्टार्टिंग में ये होता है कि आप ऐड टू कार्ट कर सकते हो, आप वेबसाइट ट्रैफिक लेकर जा सकते हो, और ये छोटे छोटे जब आप इवेंट चूज़ करोगे और फिर आप परचेज पे जाओगे तो इस तरह इजीली जो है आप अपना गोल अचीव कर पाओगे, ठीक है। स्टार्ट में ही आपने वेबसाइट परचेजेस को नहीं चूज़ करना, ठीक है। इससे भी क्या होता है कि परचेजेस नहीं आती, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा होता है, या स्टार्टिंग फेज़ में थोड़ा सा जो है बजट हमारा हिल जाता है और बहुत ज़्यादा बजट चला जाता है और फिर भी लर्निंग फेज से नहीं निकल पाते हम। तो यहाँ से आपने थोड़ा सा आपने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इन चीज़ों को देखना है। पहले आपने ऐड टू कार्ट का जो है ऐड लगाना है, या फिर आपने वेबसाइट विजिट्स का लगाना है, इस तरह करके फिर आपने जो है वेबसाइट परचेजेस पे जाना है। इसके अलावा अब आ जाते हैं लर्निंग लिमिटेड का जो है क्यों इशू आता है। इसका भी यह है कि बजट बहुत कम होता है, ठीक है,
और आप बजट बहुत कम डाल देते हो और आप सोचते हो कि अब चलो कम बजट दे देता हूँ या कम बजट दे देती हूँ, मेरा काम हो जाएगा, अभी तो स्टार्ट है, ठीक है, आगे फिर बजट बढ़ाएंगे। लेकिन होता ये है कि वो बजट भी ख़त्म हो जाता है लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता, और ना ही हमारा जो ऐड है वो लर्निंग लिमिटेड से निकलता है। कॉस्ट पर कन्वर्जन टू हाई, ठीक है, यानी कि कॉस्ट जो है वो बहुत जाती रहती है और कन्वर्जन की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा एड सेट फ्रेगमेंटेशन, रनिंग टू मेनी एड सेट्स, यहाँ पे भी वही चीज़ बता रहे हैं कि जब आप बहुत सारे एड सेट एक ही कैंपेन में अटैच कर देते हो तो यहाँ पे होता क्या है कि एक तो आपका बजट थोड़ा सा यानी कि आपने कम लगाया है, दूसरा ये कि आपने छोटे छोटे सेगमेंट्स बना दी हैं और यानी कि ऑडियंस को जो है ना आपने डिवाइड कर दिया एक एक उसमें एड सेट में। तो उसमें होता क्या है कि कम से कम भी 2 मिलियन जो है ना आपकी ऑडियंस का जो है 2 मिलियन ऑडियंस होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका जो है एड लर्निंग लिमिट से निकलेगा इजीली। वरना अगर छोटे छोटे चंक्स में आप बांट दोगे यानी कि 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी अगर ऑडियंस है तब भी इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि आपका ऐड जो है लर्निंग फेज से निकले। तो ट्राई करें आप स्टार्ट में इतने सारे एड सेट्स ना बनाएं। एक कैंपेन बनाई आपने, ठीक है, उसमें मैक्सिमम 2 एड सेट्स बनाए और एक उसके जो 2 एड सेट बनाए उसमें एक एक में आपने क्या करना है 2-2 एड क्रिएटिव यानी कि 2-2 एड जो है वो लगा देने। बहुत ज़्यादा एड सेट्स और बहुत ज़्यादा एड्स आपने एक कैंपेन में नहीं लगाने। ये चीज़ें जो है जब आप इनको देखोगे, इनको समझोगे तो ही आप जो है जल्दी ग्रो भी करोगे, आपके एड्स जो है लर्निंग फेज से निकलेंगे भी और जल्दी आपको आपका जो गोल है वो आप अचीव कर पाओगे, ठीक है, जो आप चाहते होगे मुझे मेटा एड से मिले वो आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में एक और ऑप्शन है, फिर हम इसको एंड करते हैं। रेयर ऑप्टिमाइजेशन इवेंट सिलेक्टेड ईजी एक्सपेंसिव परचेज, यानी कि वही बात जो मैंने लर्निंग फेज में बताई थी कि आप डायरेक्ट क्या करते हो कि आप वेबसाइट परचेजेस पे चले जाते हो, जबकि आपने स्टार्ट कैसे करना है कि आप ऐड टू कार्ट कर लें, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करें या कोई छोटा इवेंट रखें, यानी कि वेबसाइट विजिट्स हो गया, ट्रैफिक आप लेकर जा रहे हो, वेबसाइट व्यू हो गया। तो इन चीज़ों को आप देखें, यहाँ पे बजट भी ज़्यादा नहीं जाता, ऑडियंस हमें पता चलता है कि कितनी ऑडियंस हमारी वेबसाइट पे जा रही है, तो फिर हम उनको रीटारगेट करके वेबसाइट परचेजेस के लिए ऑफर कोई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे वजूहात होती हैं जिनकी जो हैं जिनकी वजह से आपका ऐड लर्निंग फेज में फंसा रहता है। तो होप्स हो कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे और इनको आप देखेंगे, समझेंगे और आप अपने पास अपने एड्स में इम्प्लीमेंट लाजमी करेंगे।